डिफेंस में अपने नौसेना कर रहे थे और नौसेना के तहत मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, उसका नाम था विमान वाहक पोत। इसमें हमने जो बात की थी वो बात की थी विक्रमादित्य की, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी हुई थी वो हुई थी आईएनएस विक्रांत की। अब मैं बात करने जा रहा हूं युद्ध पोत की। आ जाइए, हेडिंग डाल दीजिए युद्ध पोत। युद्ध पोत पे आ जाइए, लिखिए ऐसा जलयान, ऐसा जलयान जिसका निर्माण, ऐसा जलयान जिसका निर्माण युद्ध करने के लिए किया जाता है। ऐसा जलयान जिसका निर्माण युद्ध करने के लिए किया जाता है, युद्ध करने के लिए किया जाता है। आइए, एक प्रोजेक्ट है P-15B प्रोजेक्ट। P-15B प्रोजेक्ट, P-15B प्रोजेक्ट, इसमें लिखो इसके तहत चार युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। इसके तहत 4 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। 4 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। आइए, सबसे पहले लिखो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, आप इसको ये भी कह सकते हो आईएनएस विशाखापट्टनम। इंपॉर्टेंट है ये, लिख दीजिए स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत। इसकी खास बात यही है स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है, मतलब युद्ध में इसका इस्तेमाल होता है। सिंपल सी बात है ये। नई लाइन से लिखिए, इसे अक्टूबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया। अक्टूबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया। ठीक, दूसरा लिखिए आईएनएस मोरगुमाऊ। आईएनएस मोरगुमाऊ, आईएनएस मोरगुमाऊ। दोबारा 2 मिनट, मोरमुगाओ है ये। आईएनएस मोरमुगाओ। मोरमुगाओ, अब इसकी क्या खास बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी मई 2023 के अंदर इसके ऊपर से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें लिख दीजिए मई 2023 में
ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण में इसका इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते ही हो, मैंने बताया हुआ है, भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। रूस की एक नदी है मास्को, भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र, उन दोनों के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। तो परीक्षण किया गया। तीसरा लिखिए, आईएनएस इंफाल। आईएनएस इंफाल टेस्ट। आईएनएस इंफाल। चौथा लिखिए, आईएनएस पोरबंदर। आईएनएस पोरबंदर। क्लियर? ये 4 है इसके अंदर। अब नई लाइन से लिखिए, दूसरा पॉइंट डाल दीजिए, इसको जो प्रोजेक्ट था इसको पहला नंबर डाल दीजिए, और दूसरा लिखिए, स्वदेश निर्मित युद्धपोत। स्वदेश निर्मित युद्धपोत का जलावतरण। स्वदेश निर्मित युद्धपोत का जलावतरण। देखिए, जलावतरण क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। हम आगे चलकर जब पनडुब्बी की बात करूंगा तो भी ये शब्द आएगा, जलावतरण। ठीक है? एक तो होता है जलावतरण, एक होता है शामिल करना। जैसे हम किसी युद्धपोत को यदि शामिल करेंगे तो पहले उसको जलावतरण, जल अवतरण मतलब पानी में डालकर उसका परीक्षण किया जाता है भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक तरीके से ये भी टेस्ट होता है। जब हम इसमें सफल हो जाते हैं तब जाके फिर उसे नौसेना को देते हैं, भी आप संभालिए, ये पूरा टनाटन तैयार है। ये एक तरीके से टेस्ट होता है। अभी शामिल नहीं किया है इनको, जैसे उदयगिरी है, इनको शामिल नहीं किया है। ये जो जलावतरण किया ये मई 2022 के अंदर किया। अभी ये शामिल नहीं हुए हैं। ये कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, पानी के अंदर। लिख दीजिए, 2 नाम है, एक है सूरत और दूसरे का नाम है उदयगिरी। उदयगिरी ये युद्धपोत है। अब ये जब शामिल करेंगे तब अलग बात करेंगे अपने। तीसरा लिखिए, तुशील। तुशील, तुशील, इसमें लिखिए, यह तलवार श्रेणी का युद्धपोत है। कोई श्रेणी होती है, उस श्रेणी में बहुत सारे युद्धपोत बनाए जाते हैं। तलवार श्रेणी का युद्धपोत है जिसे जिसे भारत रूस से खरीद रहा है। जिसे भारत रूस से खरीद रहा है। भारत रूस से खरीद रहा है। क्लियर? अब आइए, नोट डाल के लिखिए, आईएनएस गोमती। आईएनएस गोमती, ये जो आईएनएस गोमती है युद्धपोत है। ये इसमें लिखो, यह एक युद्धपोत है
यह एक युद्धपोत है। अब देखिए, इसको जो नेवी में शामिल किया गया था, ये 1981 में शामिल किया गया था इसको, और ये रिटायर हुआ 28 मई 2022 को। लिख दीजिए। मई 2022 को। अब देखिए, इसमें थोड़ा पुराना हो जाता है तो थोड़े कम चांस होते हैं पूछने के। जैसे यदि मैं आपको एक कहूं, INS मगर, ये जो INS मगर है, ये जो रिटायर हुआ है, ये मई 2023 में रिटायर हुआ है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही में कौन सा युद्धपोत रिटायर किया गया, नौसेना से बाहर निकाल दिया गया, तो ये मगर है। इसमें क्या करंट ज्यादा पूछा जाता है, पुरानी चीजें इसके अंदर नहीं पूछते, लेकिन फिर भी कुछ चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एक और लिख दीजिए, INS तर्कस। INS तर्कस। INS तर्कस। लिखिए, इसे 15 अगस्त 2022 को, इसे 15 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा फहराने के लिए रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो रियो डी जेनेरियो का दौरा करने के लिए, दक्षिणी अमेरिका भेजा गया। महाद्वीप है ना दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर भेजा गया। दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर भेजा गया। ये ऐसा क्यों किया? ये इसलिए किया, यहां लिख दीजिए, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में। आजादी के अमृत महोत्सव, आप जानते हो 15 अगस्त 2022 को क्या हुआ था? 1947 और 2022 लगा के देखो, 12 में से दोगे 5 7, यहां से आजादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ था। 75 वर्ष पूरे हुए थे भारतीय आजादी के, 75 वर्ष। इस उपलक्ष्य में जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में पड़ता है, और ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वहां झंडा फहराने के लिए इसको भेजा गया एक प्रतीक के रूप में। तो फिर इसका इस्तेमाल किया गया था INS तर्कस का। ये है काम की बात। अब आई समझ में बात सारी? लिख दीजिए, 15 अगस्त 2022 को भारतीय आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए। 15 अगस्त 2022 को भारतीय आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए। एक, चलिए जी,
ये हो गए जी आपके युद्धपोत। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है, ये वाला विशाखापट्टनम। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं पनडुब्बियों की। हेडिंग डाल दीजिए पनडुब्बी। सबमेरीन। पनडुब्बी, सबमेरीन। देखिए, इतना तो आप समझते ही हो कि पनडुब्बी क्या होती है, जो पानी के अंदर चलती है। कई फिल्मों भी आपने देखा होगा, कई फिल्में आई है पानी के अंदर। ठीक है ना, एक फिल्म आई थी ना, वो क्या नाम था, गाजी। उसके अंदर कितना शानदार बताया हुआ है पनडुब्बियों के संबंध में। तो पनडुब्बियां दो प्रकार की होती है भारत के संबंध में, यदि हम देखें। लिख दीजिए। एक तो होती है डीजल से चलने वाली पनडुब्बी। पनडुब्बी मतलब सबमेरीन, डीजल से चलने वाली पनडुब्बी। एक तो ये होती है। एक परमाणु ऊर्जा से चलती है, एटॉमिक होती है। लिख दीजिए, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी। देखिए, परमाणु के मामले में हमने काफी काम किया है, ऐसी बात नहीं है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और करंट में चर्चा में भी है। विशेष रूप से ये डीजल से चलने वाली पनडुब्बी, तो इस पर आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए। देखो, ये जो डीजल वाली है, ऑब्वियसली बात है, डीजल डालेंगे तो CO2 बाहर निकलेगी। अब CO2 को उत्सर्जित करने के लिए क्या है, इन्हें मुंह तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो ये 48 घंटे में इनको सतह पर आना पड़ता है, जल की सतह पर। लिख दीजिए, इससे प्रत्येक 48 घंटे पर जल सतह पर, वाटर सरफेस पर आना पड़ता है। ब्रैकेट में लिखना, CO2 को उत्सर्जित करने के लिए। CO2 को उत्सर्जित करने के लिए इन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि ये डीजल से चल रही है। अब परमाणु ऊर्जा का यदि अपने इस्तेमाल करते हैं तो CO2 का कोई इसमें रोल नहीं होता है। तो उसमें लिख दीजिए, या सीधा लिख दो, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं करना होता, इसमें ऐसा नहीं करना होता। तो अब मुझे आप ये बताइए, लंबा ऑपरेशन करना हो तो कौन किसका इस्तेमाल करेंगे, परमाणु का। तो लंबे ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है, इसका नहीं होगा, क्योंकि पता लगा एक बार मुंह निकाला बाहर, इतने में ठोक दिया। दूसरा लिखिए, इसका इस्तेमाल लंबे ऑपरेशन में नहीं किया जा सकता है। इसमें लिखो, यहां पे लिखो, इसका इस्तेमाल लंबे ऑपरेशन में किया जा सकता है, लंबे ऑपरेशन में किया जा सकता है।
चलें, आइए अब पहले इसको निपटा देते हैं क्योंकि ये कम है। देखिए ये कौन सी है, देखिए पनडुब्बियों की श्रेणियां होती है, इसमें आती है अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी, अरिहंत श्रेणी बोलते हैं इसको, अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी बोलते हैं। नाम तो सुना ही होगा अरिहंत। सबसे पहले लिखो अरिहंत, अरिहंत लिख दीजिए। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, ये पहले भी आया था, अपने मैंने बताया भी था आपको कि इस श्रेणी की मिसाइलें जब करवाई थी तब भी ये बातें आई थी। चलिए नेक्स्ट लिखिए, दूसरी लिखो अरिदमन, अरिदमन ये भी स्वदेशी है, अरिदमन भी स्वदेशी है। फिर है चक्र, लिख देना, इसे भारत ने रूस से खरीदा है। ये स्वदेशी नहीं है, इसे भारत ने रूस से खरीदा है। चले, चलिए अब आइए इधर, यहां पर ये जो है कई नाम मिलेंगे आपको, इसके नीचे लिखो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, ये इसके अंदर आती है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। आइए इसमें लिखो, इसके तहत 6 पनडुब्बी बनाई जा रही है, बनाई गई है। इसके तहत 6 पनडुब्बी बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 नाम दिया गया है। एक लाइन लिखो, इसे कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियां भी कहते हैं। इसे कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियां भी कहते हैं। कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियां भी कहते हैं। तो कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियां भी इनको कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि पहली पनडुब्बी का नाम ही कलवारी है। लेकिन इसको करने से पहले एक बात सुन लीजिए, हालांकि मैंने बता दिया आपको। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है जलावतरण। जलावतरण का मतलब होता है जल में उसको टेस्ट कर रहे हैं हम, कितनी कारगर है, चल सकती है नहीं चल सकती। ये आप एक तरीके से कह सकते हो टेस्ट ड्राइव है ये। जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हो, टेस्ट ड्राइव लेते हो ना, वो है ये।
और जब आप इसको घर में ले आते हो, पक्का हो गया, घर में ले आए, तो इसे कहते हैं नौसेना में शामिल कर लिया। तो दो बातें हैं। अब जो नौसेना में शामिल हो गई, उसका तो जलावतरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलरली हम ले आए। अब जलावतरण नहीं पूछेगा कि ये बताओ इसका जलावतरण कब किया गया था, ऐसा नहीं बनता। आइए, सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहले लिखिए INS कलवारी। या ऐसे लिखो, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकिए। एक साइड में लिखो पनडुब्बी और एक साइड में लिखो नौसेना में शामिल। सबसे पहले लिखो INS कलवारी। INS कलवारी, इसको शामिल किया गया 14 सितंबर 2017 को। अब ये पहली थी इस श्रेणी की, इसी कारण से इसको कलवारी श्रेणी भी बोल देते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट लिखिए, दूसरी लिखो INS खंडेरी। INS खंडेरी, ये जो खंडेरी है, इसको शामिल किया गया 28 सितंबर 2019 को। 28 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट लिखिए INS करंज। INS करंज, इस करंज को शामिल किया गया 10 मार्च 2021 को। 10 मार्च 2021 को। नेक्स्ट लिखिए INS वेला। INS वेला, इसको शामिल किया गया 25 नवंबर 2021 को। 25 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट लिखिए INS वागीर। INS वागीर, तेईस जनवरी 2023 को। 23 जनवरी 2023 को। देखो, ये डेट वगैरह के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, याद भी ना हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट है उसका ध्यान रखना है। इसके बगैर तो देखो काम चलेगा नहीं। लेटेस्ट का ध्यान रख लो, जैसे जो जनवरी वाला है उसका, और एक वो जो प्रोसेसिंग में है, जैसे छठी है INS वागसीर। INS वागसीर, वागसीर। अब आप देखिए, इसका जो जलावतरण किया गया अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में। आप इसमें एक लाइन लिख सकते हो, इसे वर्ष 2023 में नौसेना में शामिल करने की संभावना है, प्रोसेसिंग में है ये। अब जब भी आपके सामने अखबार में ये न्यूज आए
कि वागसीर को नौसेना में शामिल किया, कि अखबार में तो छोटी सी न्यूज आएगी वागसीर को शामिल किया, लेकिन आपके लिए ये पूरी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। वागसीर क्या है, तो पता लगा एक पनडुब्बी है। क्या जी पनडुब्बी है तो क्या मटेरियल है? क्या जी प्रोजेक्ट प्रोजेक्टर के तहत 6 पनडुब्बियों के निर्माण का उद्देश्य निर्धारित किया गया था, जिसको हम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां भी कहते हैं, जिसको हम कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियां भी कहते हैं। उसमें से ये 6ठे नंबर की पनडुब्बी है। हाँ डीजल पर है, ये तो बात हो गई ना, अपने इस साइड में लिख रहे हैं तो डीजल का हो गया। किसकी? परमाणु। क्या 3 है? नहीं जी, ये आगे नौसेना में शामिल हो चुकी है ये। हाँ ये देखिए, ये शामिल हो चुकी है, और ये तो डीजल डीजल वाली है। हाँ आप ये जरूर कह सकते हो कि जो परमाणु वाली है वो 3 है, जिसमें से एक जो है हमने रसिया से खरीदी है, ये जरूर कह सकते हो। लेकिन मैंने पहले ही कहा 2 पार्ट्स है इसके, एक परमाणु ऊर्जा से चलती है और एक डीजल से चलती है, ऐसे है ये। अब ये वागसीर है, अब ये जब भी आपके आए अखबार के अंदर, जब भी ये न्यूज आए, आपको आनंद आना चाहिए कि हाँ ये मैं जानता हूं इसको, ये वागसीर क्या है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, प्रोजेक्ट 75 के तहत निम्न में से किस सबमेरिन या पनडुब्बी का निर्माण नहीं किया जा रहा है या किया जा रहा है? प्रोजेक्ट 75 में शामिल है, निम्न में से कौन सी परमाणु पनडुब्बी नहीं है? ठीक है, 3 इधर से दे देगा, 1 इधर से दे देगा। ये आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही बनते हैं इसके अंदर, ऐसे ही बनते हैं। इतना कई बार आपके साथ ऐसा करता है, हमें लगता है कि यार ये कठिन है, आसान है, मैं कर दूंगा। यदि तैयारी ढंग से नहीं की होती है तो वो आपको यहीं पे कंफ्यूज कर देगा। निम्न में से पनडुब्बी है तो दे देगा विक्रमादित्य, विक्रांत दे देगा, ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा आपको। धीरे से डाल देगा करंज, आपको ये भी एक जलपोत जैसा दिखाई देगा। क्लियर? ऐसे होती है सारी चीजें, समझ में आई? तो ये हो गई जी आपकी पनडुब्बियां कंप्लीट। तो नौसेना में हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। एक तो मैंने आपको पहले करवा दिया था, वो थे आपके विमान वाहक पोत जो 2 है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। विक्रांत सबसे पहला भी था और स्वदेशी भी हमने उसी नाम पर रख दिया है। युद्धपोत मैंने आपको बता दिया, मारमुगाओ वगैरह सब अपनी बात हो गई। और पनडुब्बियों के संबंध में यहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। अरिहंत गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन। तो इसी के तहत ये टॉपिक समाप्त होता है।